डेली रिपोर्ट का शीट अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। हमको कॉल आ रहा है हेडक्वार्टर से। वो मैं मैडम सर का वेट करूँ, एक बार मैडम सर आ जाए तो सिग्नेचर करवा के भेज दूंगी। मैडम सर तो टाइम पर आती हैं। हेलो, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ। पुष्पा जी, मैडम सर की अम्मी का फोन है। क्या बोली? मैडम सर कल रात से घर नहीं गई है। बेटा, आज के बाद मैं ताउम्र तारा एहसानमंद रहूंगा। झूठी परंपराओं के अहंकार में मैं अंधा हो गया था, पर तूने आज हमारे को एहसास करा दिया कि जब कला और संगीत छोरा छोरी में कोई फर्क नहीं करते तो फिर मां लोग छोरा छोरी में क्यों फर्क करते हैं। बेटा, हो सके तो हमारे को माफ कर देना। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो सोचा था अपनी बच्ची से कभी मिल ही नहीं पाऊंगा, पर आपकी बदौलत आज हमारी बच्ची हमारे साथ है। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी बहन जी। गंगाधर जी, आप जिंदगी भर लड़कियों के गाने के खिलाफ रहे और आज आप ही की बेटी ने आपको इस मंच पर हरा दिया। इससे यही बात साबित होती है कि मेहनत, लगन और तपस्या से लड़के तो क्या, लड़कियां भी अपने घर का नाम रोशन कर सकती हैं। बस जरूरत है तो उनके हुनर को आजादी देने की। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं ना, तब बच्चे अनजाने में ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उन्हें उठाने नहीं चाहिए। अपने हिस्से का आसमान ढूंढने की तलाश में वो घर से निकल जाते हैं और बाहर मिलते हैं उन्हें ऐसे लालची राजकुमार जैसे लोग जो बच्चियों के टैलेंट का फायदा उठाते हैं, उनसे चाइल्ड लेबर कराते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए। एक मिनट, कहाँ किसके जा रहे हैं? हमें भी मौका दीजिए ना आपका खातिरदारी करने का। हवालात में डाल के ना तसल्ली से, तबीयत से बताएंगे कि बच्चों से काम कराना और बच्चों का फायदा उठाना, उसका अंजाम क्या होता है। खड़े रहो यहाँ पे चुपचाप, हिले ना तो घुसंडे लगाएंगे। मैडम सर, मान गए हम आपको, इस बार भी आप सही और हम गलत। लेकिन सच बताए तो इस बार हमको हारने का दुख नहीं हो रहा है। हमको खुशी इस बात का है कि राधा अपने परिवार से मिल गई, अपने असली माँ बाप से मिल गई। आपने तो हमको सच्चाई दिखाने का बहुत बार कोशिश किया था मैडम सर, लेकिन हम ही इस राजकुमार का सच्चाई नहीं देख पाए। ये सबक हम जिंदगी भर याद रखेंगे मैडम सर। थैंक यू। करिश्मा सिंह, आप हारी नहीं है। हमारे हिसाब से तो सही मायने में ये जीत आप ही की है। राधा की जीत आप ही की जीत हुई ना। इस बच्ची के लिए आपने जो कुछ भी किया है वो सच में काबिले तारीफ है। हमें आप पर बहुत गर्व है। हमें गर्व है कि आप इस थाने की SHO हैं और हम आप जैसे होनहार और काबिल अफसर के साथ ड्यूटी करते हैं। और हम आप सबसे बस यही कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को समझिए, उनका टैलेंट, उनकी दिलचस्पी, उनके रुझान को समझकर उनका सपोर्ट कीजिए। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में हर 10 मिनट में एक बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो जाता है। वजह वही, बच्चों को लगता है कि उनके माँ बाप, उनका परिवार उन्हें समझ नहीं पाता, इसलिए वो घर छोड़कर भाग जाते हैं और फिर दुनिया के चपेटे में आ जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों से बात करिए, बैठकर उनकी बात सुनिए, उनसे दोस्ती करिए, उनके हुनर को समझिए, परखिए और बढ़ावा दीजिए। अपने सपने अपने बच्चों पर मत थोपिए। हर बच्चे में काबिलियत होती है अपने हिस्से का आसमान खुद खोजने की। बस जरूरत है तो उन्हें समझने की, सपोर्ट करने की। मैं भी आप सब लोगों को कुछ देना चाहती हूँ।
संतू, जय हिंद मैम। सॉरी डेली रिपोर्ट का शीट अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, हमको हेडक्वार्टर से कॉल आ रहा है। वो मैं मैडम सर का वेट करूँ, एक बार मैडम सर आ जाए तो सिग्नेचर करवा के भेज दूंगी। मैडम सर तो टाइम पर आती हैं। हाँ, लेट तो आप आते हो ना। जब आएंगी तो साइन करा के सबमिट करवा देना, वरना बदनाम का चाय और इकबाल का बिरयानी खा के पूरा महीना निकालना पड़ेगा, वो भी उधार पर। ये बात सही है, एक ही थाने के दो एसएचओ है, मगर एक काम का और दूसरा सिर्फ दिखावे का। वैसे आप भी तो एसएचओ है, आप क्यों नहीं दस्तखत कर देती? नहीं मतलब पुष्पा जी का दिन ही नहीं बनता है जब तक हमको ये ना बता दे कि हम कोई काम नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता ना तो हम सुबह ही बोल देते कि आपने अभी जो चाय बनाई है ना उसमें से अगर इलायची निकाल दे तो सिर्फ ये गर्म पानी ही है। सच में? और नहीं तो क्या। वाह, मजा आ गया। सास बहू की चिक चिक सुने बगैर मेरी सुबह होती ही नहीं। ए ये कौन है? क्या नाम? ए चीते, ए चाय बोल नहीं। क्या बोले? चाय 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 बोल। क्या बोले तुम? क्या बोले? हम तुमसे थोड़ा सा प्यार से क्या बता रहे, तुम तो कंधा पे चढ़ के कान में गाना गाने लगे यार। चाय पियेंगे, जाओ ऑर्डर दो, सब लोग के लिए चाय बोल दो, खुद के लिए भी बोल देना। चिल ब्रो चिल बोलते हैं, सबके लिए चाय बोलते हैं। हेलो, ए बदनाम, ए महिला पुलिस थाने में 5 चाय भेजना। हाँ फटाफट। क्या पैसे क्या करते रहे? अरे पुष्पा जी के अकाउंट में डाल देना। हमारे अकाउंट में क्यों? और बिल्ले, तुमने अपनी जुबान। हेलो, ब्लैंक कॉल है पुष्पा। अरे ये केबल तो लगा। उफ, ये मासूमियत। कितनी बार कहा है संतू अपना फोन ठीक करवा ले। पुष्पा जी बजट पास हो तो ना। हेलो, हम क्या करें? हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। बताइए क्या सेवा कर सकते हैं? अम्मी बोल रही हूँ। अम्मी तुम कहाँ हो, लखनऊ में या दिल्ली में? अरे हम बोल रहे हैं हसीना की अम्मी। हसीना है थाने में, हमारा तो फोन ही नहीं उठा रही। अच्छा पुष्पा जी, मैडम सर की अम्मी का फोन है, जरूर मैडम सर के लिए कोई लड़का ढूंढा होगा जो पसंद नहीं है, इसलिए फोन नहीं उठा रही मैडम सर। कोई लड़का पसंद नहीं किया हमने। इस कोरोना महामारी में ड्यूटी की वजह से पहले से ही घर में नहीं रहती है कि हमें कुछ ना हो जाए, और अब कल रात से फोन भी नहीं उठा रही है। अब मैडम सर अभी तक थाने नहीं आई, आएंगी तो मैं फोन करवाती हूँ। क्या बोली? मैडम सर कल रात से घर नहीं गई है। क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मैडम सर को ना किसी से प्यार हुआ होगा और उनकी अम्मी का बताया लड़का उन्हें पसंद नहीं होगा, इसलिए वो भाग गए। एक मिनट बोले, हम बोले। बोलो संतोष जी, आप बहुत ज्यादा भोली हैं संतोष जी, लेकिन हम आपसे वादा कर रहे हैं संतोष जी, हम आपको भागने के लिए कभी भी नहीं बोलेंगे। भागने के लिए जिगर लगता है, और जिगर वो सिर्फ मार लेके पैदा होता है। और अमर तू अरे यार ये फालतू की बात बंद करो। अरे सोचो हसीना मैडम कहाँ गई है, सोचो। अरे हसीना मैडम के बाद करिश्मा मैडम इस थाने का क्या करेगी, सोचो। देखो, हाथी के साथ ऊंट का होना बहुत ही जरूरी है। ऊंट मत जाना, बहुत ही जरूरी है। हाथी को लगना चाहिए कि उससे बड़ा कोई है, नहीं तो हाथी पागल हो जाएगा। ना मतलब समझ में नहीं आया, मतलब इसमें हाथी कौन है और ऊंट कौन है? मैं समझा तो। देखो, हाथी जो है वो करिश्मा मैडम है और ऊंट जो है वो हसीना मैडम है, इसीलिए हाथी के साथ ऊंट का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हाथी पागल हो जाएगा। यही तो हम कह रहे हैं, उसमें ना समझने की क्या बात है रे? अम्मा बिल्लू रहने दो तुम्हारे ये हाथी घोड़ा। आप भी रहने दो, आप भी रहने बस, हमको तो लगता है ना हसीना मैडम जो है ना वो करिश्मा मैडम की वजह से थाना छोड़कर चली गई है। कौन सा थाना? ये थाना देखो उस तरफ।
और नहीं तो कौन सा? मतलब वहाँ हसीना मैडम नहीं मिल रही हैं और आप लोगों का बकैती चालू है यहाँ पर। अरे कुछ तो सोच के बोलिए पुष्पा जी, क्या हर वक्त रामबाण हमारे ऊपर ही चला देती हैं? ये सब हमने किया है क्या? नहीं तो क्या, ऐसे कैसे पुष्पा जी, आप कैसे बोल सकती है? बिल्ला तुम चुप रहो, ऐसा कंटाप मारेंगे ना तुमको। सुने हम तुम्हारा हाथी घोड़ा। हाथी घोड़ा नहीं, हाथी ऊंट। देखो शुरू इसी ने किया था, अब अगर हाँ क्या? हसीना मैडम को फोन करते हैं, वो हमारा फोन उठाएंगी। देख हमने किया, नहीं उठाया। आपका नहीं उठाया ना, हमारा उठाएंगी वो। रुकिए दिखाते हैं आपको। उठा ली मैडम। क्या हुआ? बहुत कॉन्फिडेंट थी, हमारा फोन तो उठा लेंगी। उठाया? किसी काम में व्यस्त होंगी। हाँ हम भी यही कह रहे थे, किसी काम में व्यस्त थी, शायद नहीं उठाया। जय सर। जय हिंद। चलिए आप लोगों से बात करनी है। सर वो हसीना मैडम जानता हूँ, आइए। यही है वो जगह जहां पर पिछले हफ्ते एसएचओ हसीना मलिक ने लोगों की जान बचाने का जिम्मा उठाया था और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए खुद अपने आप को खतरे में डाल दिया। जी हाँ, एसएचओ हसीना मलिक खुद एक कोरोना वॉरियर बन चुकी हैं। ऐसे ही वॉरियर्स हैं दोस्तों, जिनकी वजह से आप और हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं। ये खुद की और अपने परिवारों की जान रिस्क पे डालती हैं। उसके बाद आती है देश की आवाम, और फिर कहीं जाके वो शायद अपने बारे में कुछ सोचते हैं। कोरोना महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने से पहले अपने मास्क को पहन लीजिए और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। हसीना मलिक, आप एक कोरोना वॉरियर हैं। हसीना मलिक और उनके जैसे वॉरियर्स को सनी चड्डा की तरफ से एक सल्यूट। पिछले हफ्ते ही हसीना मैडम वहां चली गई थी और हम भी उनके साथ जाने वाले थे, मगर उन्होंने मना कर दिया था कि हमारी उम्र में खतरा ज्यादा होता है, और खुद अकेले चली गई। हम सब जानते हैं, कल रात हसीना मलिक जी की कोरोना रिपोर्ट आ चुकी है। उन्हें पुलिस लाइन के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी, इसलिए उनसे उनका फोन ले लिया गया है। उनके माताजी को इन्फॉर्म भी कर दिया गया है। आप सभी का कोरोना टेस्ट आज होगा। डिपार्टमेंट किसी न किसी को भेजेगा। हसीना मैडम का भी समझ में नहीं आता है हमको। पुलिस लाइन के क्वार्टर्स में रह रही थी, हमको नहीं पता इस बात का। इतना बड़ा रिस्क अकेले ले लिया, हमको एक बार भी नहीं बोला। हमें भेज दिया होता, अब यहाँ थाना कैसे चलेगा उनके बिना? मैडम सर जैसे ऑफिसर्स की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत लोगों की आंखों में बढ़ती है। बिल्कुल सही बोली संतू जी, जो मतलब खुद से पहले अपनी ड्यूटी के बारे में सोचती है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हम सब जानते हैं कि आप सभी लोग अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई और पूरी मेहनत से कर रहे हैं। और विशेषकर करिश्मा सिंह जी आप, इसीलिए जब तक हसीना मलिक क्वारंटाइन सेंटर से वापस नहीं आ जाते, तब तक आप इस महिला पुलिस थाने की एसएचओ होंगे। आइए करिश्मा सिंह। बैठो इस एसएचओ की कुर्सी पर और संभालो ये महिला पुलिस थाना। अगर आपके आगे कोई कंप्लेन नहीं आई तो हसीना मलिक के आने के बाद भी आपको परमानेंट प्रमोशन दे दिया जाएगा। इसे अपना टेस्ट ही समझिए।
कितना कमाल का बात है। हमेशा से अपने लिए हम SHO का चेयर चाहते थे सर, और आज जब हमें ये SHO का चेयर मिल रहा है तो हमको अजीब सा लग रहा है। इस चेयर पे सिर्फ हसीना मैडम बैठी है, इस चेयर पे हक हसीना मैडम का है, और आगे भी इस चेयर पे सिर्फ हसीना मैडम ही बैठेगी। हम चलाएंगे सर ये थाना, बहुत अच्छे से चलाएंगे, लेकिन यहाँ बैठकर नहीं, इस चेयर पे बैठ के चलाएंगे। धन्यवाद। क्या है? उठो 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 उठो, एक काम ढंग से नहीं कर पाते तुम, उठ जाओ उठो। ठीक है अभी? खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, दरवाजा बंद करो। देखो सुनो, हसीना मैडम 2 हफ्ते के लिए नहीं है। हाँ, कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहेगा या करेगा जिससे करिश्मा मैडम को गुस्सा आए, समझे? नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? पुष्पा जी, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह एक बार समझ भी जाए, पर सास पुष्पा सिंह वो नहीं समझ पाएंगी। सही बोल रही है संतु जी एकदम। वैसे थोड़ी मुश्किल तो होगी, क्योंकि सच बताए संतु, जब तक करिश्मा मैडम को हम 4 बातें न सुना देना, हमें चैन ही नहीं मिलता। ड्यूटी के लिए करना पड़ेगा ना आप। ठीक है, कर लेंगे। पुष्पा जी, इनकी वजह से करिश्मा मैडम को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, इनका करो कुछ। चुप रहो, हम क्यों आए हैं यहाँ? पुष्पा जी, आपने खुद ने बुलाया ना, और आप खुद भूल गई। संतु, सीक्रेट मीटिंग। आई नो, आई एम बिल्लू द स्पाई। संतोष जी ने एकदम सही कहा है, सास का प्रॉब्लम है, सास पुष्पा सिंह का प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? ये देखिए, क्या है ये? माय फेवरेट कतरीना। नहीं, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। सॉरी। ये लीजिए, ये लीजिए। इस पे सारी अपनी भड़ास निकाल दो। इसीलिए तो कहते हैं ना, चढ़ती हुई बस में नहीं चढ़ते हैं। यही तो पुष्पा जी कह रही थी कि ये नहीं करना है। उफ, ये ना समझी। अरे करिश्मा सिंह इनकी बहू पर, मतलब इनके तस्वीर पे गुस्सा निकालना है, ताकि इनका मन हल्का हो जाए और इनकी लाइन हाजिरी का खतरा भी टल जाए। नहीं, ये तस्वीर पे नहीं। पुष्पा जी, ट्राई, कम ऑन। जब से आप हमारे लल्ला की जिंदगी में आई है ना, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, और हमारी भी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब नहीं, मजा नहीं आ रहा है। अरे झूला थोड़ी झूल रही है पुष्पा जी की, मजा आएगा। फिर से कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश करते हैं। हाँ। अरे कहाँ गए भाई सब लोग? ये ससुर की आवाज कहाँ से आई? बाहर से आवाज आई ना, नवाब साहब। अरे इतनी जल्दी चले गए क्या? नवाब साहब। पुष्पा जी, आप जल्दी नहीं आ गए? आज तो सिर्फ 14 तारीख है। अरे पुष्पा जी,
ये देखिए हम आपके लिए मिठाई लेके आए हैं। अरे नवाब साहब, आपने फिर कोई शादी कर ली क्या? मुबारक हो, शादी की मुबारक। ले लो भाई मिठाई। नहीं नहीं, वो जो नई वाली है, इनकी 18वीं बीवी है ना, हुआ होगा उसे 48वां बच्चा। नहीं, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए हम नवाब हैं, शादी भी कर सकते हैं और बच्चे कब्र से पैदा कर सकते हैं। हम मिठाई इसलिए लेके आए थे क्योंकि अब ये थाना बंद होने वाला है। हाँ जी नवाब साहब, आपको किसने कहा कि थाना बंद हो रहा है? अरे क्या है ना, ये बात न्यूज में आई थी। 1 मिनट, न्यूज में आया था कि थाना बंद हो रहा है। देखिए आप समझी नहीं भाई, न्यूज में ये आया था कि हसीना मैडम को कोरोना हो गया है, तो 14 दिनों के लिए वो क्वारंटाइन हो गई हैं। और इसीलिए आपको लगा कि थाना बंद हो जाएगा? अरे अब आप देखिए कि हसीना मैडम तो यहाँ आएंगे नहीं, तो 14 दिनों तक ये थाना है वो आपके अंडर में रहेगा। और आपको तो गुस्सा बहुत आता है ना। वो तो अभी भी आ रहा है। कहने का मतलब है कि आपको गुस्सा कभी कभी आता है। अब उसी दशा में अगर आपने किसी को पीट दिया, अब ये बात सारे लखनऊ को पता है, अगर आपने कहीं पीट दिया मैडम, तब ये थाना तो बंद हो जाएगा ना। नवाब साहब, जब आपको इतना कुछ पता ही है हमारे बारे में, तो फिर आप अपना ये जो आपका झूलता हुआ खंडर वाला जो बॉडी है, इसमें इतना हिम्मत कैसे भर लेते हैं कि हमारे सामने ये सब बोल सके? हम नवाब हैं और हम नवाब शौक और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। शेर के साथ फोटो खिंचाने का शौक बहुत अच्छा है नवाब साहब, लेकिन शेर के साथ लड़ने का जो शौक है ना, इसको हिम्मत नहीं बेवकूफी बोलते हैं। क्या बात है मैडम, एक और हो जाए। मुशायरा चल रहा है, एक और हो जाए। सॉरी मैडम। अब इससे पहले कि हम उम्र का लिहाज भूल जाए नवाब साहब, आप यहाँ से कट लीजिए। नवाब साहब, आप भी क्या जरा तो सोचिए, अब अगर ये थाना बंद हो गया तो हम लोग मिलेंगे कैसे? पुष्पा जी, हाँ, हमें बड़ा अफसोस होगा आपसे ना मिल पाने पर, पर ये मिल्कियत की मिलने की खुशी में हम ये गम भूल जाएंगे। अब आप आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए? हाँ भाई, आप कहें और हम न पिए तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। आइए 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 आइए। बाहर आइए 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 आइए। चलिए। Come on, पुष्पा जी, you can do it. Come on. हो सकता है पुष्पा जी, आराम से आप करेंगे। ऑल द बेस्ट कीजिए। चलिए, सांस को बाहर निकालो। हाँ। आज सुबह जो आपने चाय बनाई थी ना, हाँ, वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी। आपकी बातें जितनी कड़क है, उसका थोड़ा सा भी हिस्सा अगर चाय में होता ना, तो चाय थोड़ी बेहतर बन सकती, मगर आपको कुछ आता कहाँ है? पुष्पा जी, ये प्रॉब्लम चाय का नहीं है, ये बदलते हालात ही ऐसे है कि जैसे कि अभी देखो ना, हसीना मैडम नहीं है और आप भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बिल्लू। क्या है ना, हम तो कुछ भी बोल ले, मगर ये पलट कर जवाब नहीं देती ना, तो लगता ही नहीं कि ऐसा मन का भार हल्का हो गया। कौन? जैन मैडम। कौन कुछ नहीं बोलता है पुष्पा जी? करिश्मा मैडम, आप कुछ नहीं बोलती। इसके कहने का मतलब ये है कि अब हसीना मैडम नहीं है ना, तो इस वजह से आप काम में इतनी व्यस्त रहती हैं, तो आपसे बात नहीं हो पाई कल से, ऐसा ये कह रही है। अच्छा, ऐसे आ रहे थे। अब बात तो सही है, काम हमको बहुत है और इतना हमदर्दी का उम्मीद हम आपसे नहीं रखते हैं, इसलिए बाद में बात करते हैं। भैया, थाना है, ये गार्डन नहीं है जो चश्मा लगा के यहाँ पे बैठ गए हो हवा खाने तुम। देखो भैन जी। क्या बोले? पुलिस जी, मैं भी इतने कोई हवा खाने नहीं आया हूँ, मैं ना रिपोर्ट लिखवाने आया, मेरे को ना इंसाफ चाहिए। चीते,
लिखिए इनका कंप्लेन। अब भैया बताइए, क्या नाम है आपका, क्या दिक्कत है आपको, क्या कंप्लेन है, किससे कंप्लेन है, सब कुछ बताइए। मेरे को ना ससुराल में इज्जत चाहिए। हैं? ये थाना है, यहाँ केस सॉल्व होता है, यहाँ इज्जत नहीं दिलाई जाती। देखो बहन जी, पुलिस जी, मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को ना आज शाम से पहले पहले ससुराल वालों से इज्जत चाहिए, नहीं तो मैं फट जाऊंगा। मैंने बटन दबा देना। आपके पास ना सिर्फ 9 घंटे हैं मेरा केस सॉल्व करने के लिए। बॉम्ब का लगता है तुमको? तुम करिश्मा सिंह के थाने में ये बॉम्ब लगा के अपना मनमानी करोगे? क्या ये सब बकेट? रुक जाओ मैडम जी, ओथी रुक जाओ। अगर आपने एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो मैंने फट जाना है। मैं तो फटूंगा ही फटूंगा, मेरे साथ साथ ना ये पूरा थाना भी उड़ जाएगा, देख लो फिर। नहीं ऐसे मत करना। मैं तुम का टोपा वाली बात कर। प्लीज मैडम दबा देगा। गुस्सा मत कीजिए मैडम, कूल ठंडे कुछ खाइएगा मैडम, मंगा दे हम, चाय ठंडा गरम कुछ भी। ठंडा रिलैक्स। ठीक है, हम बात करते हैं। कीजिए। काउंसलर काउंसलर पुष्पा जी। हाँ वही। देखिए आप ना आप चिंता मत कीजिए। हाँ, उनसे ज्यादा आप चिंता में लग रही हैं पुष्पा जी। अब तो क्या करें, बम बांध के बैठा है ना। नहीं वो देखिए, आप हमें आपकी दिक्कत नहीं बताएंगे तो हम आपकी मदद कैसे कर पाएंगे, है कि नहीं? हाँ, तो पहले आप अपना नाम बताइए जरा। पुष्पा जी, आपको नाम की पड़ी है? यहाँ बम फट जाएगा तो नामो निशान मिट जाएगा सबका। प्रॉब्लम पूछिए ना। वही तो कर रहे हैं ना हम। सॉरी। देखिए, अब हम सब है ना आपके साथ। हम नहीं है। हमने क्या फालतू बात है, सब हम नहीं है। आप हो ना। हाँ, देखिए हम अभी आपका साथ दे रहे हैं ना। हाँ, तो आप हमें आपकी दिक्कत बताइए तो हम वो आपकी समस्या हल कर देंगे। तो ये जो बम है ना वो निकाल दीजिए। चीते, इनके लिए चाय बोल। देखो बहन जी, चाय वाय मेरे को नहीं चाहिए, और ये मैं पंजाबी बंदा हूँ। तो आपको चलेगा? हाँ, मेरे को चाहिए लस्सी। हाँ? बड़ा गिलास। भैया आपने थाना में बैठे, रेस्टोरेंट में नहीं, बड्डा थोड़ा कर रहे हैं। हाँ, मैंने बम फोड़ देना। भैया सॉरी यार, क्यों गुस्सा दिला रहे हैं उनको? ठीक है, अब लस्सी मंगवाओ। तो अभी आप आपकी प्रॉब्लम समझाइए। मेरा नाम है राहुल, नाम तो सुना होगा। 1 घंटा पड़ेगा अभी। राहुल माल्या। ये तो सुना लग रहा है। ओ छोटी पुलिस जी, ओ बड़ा माल्या नहीं, ओ अलग है, मैं अलग हूँ। देखो बहन जी, पुलिस जी सीधा साधा राहुल माल्या हूँ, है जी। ऑफिस जाता हूँ, नौकरी करता हूँ, है। और आज से 3 साल पहले ना मेरा ब्याह होया सी सिमरन नाम दी कुड़ी दे नाल। सिमरन? ये भी सुना लग रहा है। और नहीं छोटी पुलिस जी, वो वाली सिमरन अलग है, मेरी वाली सिमरन अलग है। हाँ। संतू। हाँ, घर जाऊं? चुप रहो। सॉरी। हाँ, तब मैं कह रहा सी कि आज से 3 साल पहले मेरा सिमरन दे नाल ब्याह होया है। पर जी मेरे को आज तक ना ससुराल में इज्जत नहीं मिली। मैं जब भी जाता हूँ ना, सारे मोहल्ले वाले पूछते हैं, हाँ भाई साहब बताओ भिंडी कितने रुपए किलो है, बैंगन कितने रुपए किलो है, ये घिया कितने रुपए किलो है। और बताओ, मेरी इज्जत नहीं है जी कोई। जी हम कुछ समझे नहीं। पुष्पा जी, इनके कहने का मतलब है कि ये सब्जी बेचते हैं। मासूमियत। 1 मिनट, अभी तो आपने कहा आप जॉब करते हो। और मैंने ना बम फोड़ देना। फोड़ दो बम। सॉरी। फिर देखो पुलिस जी, एक शादीशुदा आदमी को क्या चाहिए होता है कि जब वो अपने ससुराल में जाए तो उसको थोड़ी सी इज्जत मिले, है। और बाहर कोई उसकी इज्जत करे ना करे, पर घर में तो उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसके ससुराल में तो उसकी इज्जत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ।
आपको पता है बहन जी, पुलिस जी, मैं जब भी अपने ससुराल जाता हूँ ना सिमरन को लेने के लिए, और मेरी सासू माँ मुझे पिंडियां लेने के लिए भेज देती है। बताओ, और मंगवाती भी मेरे से है, बनवाती भी मेरे से है, और पिंडी खा खा के मेरी शक्ल पिंडिया जैसी हो गई है। और बताओ, मेरे को पनीर नहीं खाने को मिलता। ये होती है कोई दामाद की इज्जत। और मेरे को मेरे ससुराल में इज्जत चाहिए बस। अच्छा, मतलब पनीर इज्जत डिसाइड करता है? भिंडी खा लोगे तो बेइज्जती हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, और नहीं तो क्या, दामाद के साथ भला कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? अब क्या बताए आपको, हमारा लल्ला जो है ना, उसको भी उसके ससुराल में बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती। एक मिनट बम मत खोलना, लल्ला कहाँ से आया बीच में, और का इज्जत नहीं मिलता उनको ससुराल में? तो पिछली बार जब हमारा लल्ला ससुराल से आया ना, बेचारे का चेहरा ऐसा इतना लटका हुआ था। इनका चेहरा देख के लटक गया था मुंह। पिंडी की जैसे ना। हाँ, कुछ भी बके जा रही है। हाँ, उनको कोई दिक्कत नहीं है ससुराल में, खुश हैं वो। मैडम केस पे ध्यान दीजिए ना प्लीज, घर पे। हाँ, फिर और जी फेर की, और मुझे मेरी सिमरन से बात ही नहीं करने दी जा रही। मैं मेरी सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ, है, पर मेरी गाली नहीं हो पाती उससे। बताओ भाई साहब, कल नहीं हो पा रही है, अभी करते हैं। एक मिनट, ये मेरा मोबाइल ले लो, अपने मिस को मिस कॉल कीजिए, वो फटाक से कॉल बैक करेगी। क्या है, मेरे में बैलेंस नहीं है इसलिए। चलो, आपका केस सॉल्व हो गया। ये बॉम्ब लेकर आप घर जाओ, अपने मिस को मिलो। जाओ जाओ जाओ। ओ भाई साहब, वो फोन था मेरे को भी है यार। तो ओ फिर क्या, वो मेरी बेबे कहती है कि जहाँ पे इज्जत ना हो ना, वहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए। बस इसी चक्कर में मेरी बात नहीं हो पाती सिमरन से। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस ससुराल में इज्जत चाहिए, मतलब चाहिए शाम तक। अगर नहीं मिली तो मैंने फट जाना है। नहीं, फटो मत, फटो मत। आओ इधर आओ। क्या हुआ? अरे केस सॉल्व हो गया ना? तुम्हारे पास था। रिमोट मेरे पास था। मेरा तो संतोष हो गया। मतलब मामला तुम्हारी अम्मा का है, उनके वजह से पहनकर आए हुए बॉम्ब। अम्मा कहाँ से आ गई बीच में? इनको तो इज्जत ससुराल में नहीं मिल रही ना। हाँ, लेकिन उनकी अम्मा आपकी तरह बिहेव कर रही है ना, भड़काने वाले काम कर रही है। हम नहीं भड़काते हमारे लल्ला को। हाँ, और इनकी अम्मा भी हमारी तरह एकदम सही कह रही है। फोड़ दो, मैडम, लेकिन एक बात समझिए, अगर महिला पुलिस थाना का केस है तो केस तो लिखना पड़ेगा ना मैडम। बुलाओ इनकी अम्मा और सासू माँ को, और ये बटन साइड में रखो, हम करेंगे बात अब। मैं तो लस्सी के बारे में पूछ रहा था। लस्सी ठीक है ना? आप तो सीधा बटन पे आ गई। नहीं मतलब पंडित जी को बुलाएं क्या, मुहूर्त निकलवाएं, तब बोलेंगी आप दोनों। बताएंगी कि ऐसा भी क्या हो गया कि आपका बच्चा बम लगाकर आ गया है, खुद को तोड़ाने का बात कर रहा है, साथ साथ थाने को उड़ाने का भी बात कर रहा है। मैडम जी, ये सब प्रॉब्लम किसी और की वजह से हो रहा है। जब से हमने अपने बेटे की शादी की है ना किसी और के घर पे, तब से हमारे घर के खानदान की इज्जत का बैंड बज गया है मैडम जी। अरे हमारी भी यही समस्या है, मगर आप तो नसीब वाली हैं कि आपको ये महिला पुलिस थाना तो मिला कंप्लेंट लिखवाने। आप बताइए हमें, हम कहाँ जाए कंप्लेंट लिखवाने? आपके लिए बन रहा है अलग से महिला पुलिस थाना, वहाँ जाइए कंप्लेंट लिखवाने। अब मैडम, लेकिन लखनऊ में एक ही महिला पुलिस थाना अलाउड है। कहाँ थाना बन रहा है मैडम? अगर बन रहा है तो वहाँ पर हमारे लिए कुछ अच्छा सोचिएगा ना, इसे सब इंस्पेक्टर टाइप। 7 घंटा बचा है फटने में। थाना बॉम्ब संतू। बताइए, आप बताइए। इज्जत तो हमारी खराब हुई है मैम। किसी का नाम लाज बनती है, लेकिन लाज बिल्कुल आती नहीं। किसी का नाम सुंदरी है मैडम जी, पर नाम सुंदरी होते हुए भी कौन सा बड़ा सा तीर मार दी हैं। आप बताइए मैडम जी, बारातियों का स्वागत कहीं चाय और बिस्किट से किया जाता है? इस बात को लेके आज तक हमारे राहुल के मौसा जी हमको ताना मारते हैं मैडम जी। आप तो नसीब वाली है जो आपको बारात में चाय और बिस्कुट तो मिला। हमारे लल्ला ने तो हमारी बहू रानी को सीधा हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। क्या बताया आपको? क्या बात कर रही है पुष्पा, सीधा ऐसे लैंड हो गए थे। और नहीं तो क्या। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम कंफ्यूज हो जाएंगी, आपकी कंप्लेंट फाइल करनी की इनकी। नहीं, हम एक काम करते हैं, इन दोनों को यहाँ से उठा के कोई दूसरा कमरा में जाके कंप्लेंट लिखवाते हैं। आप तीनों अपना बकैती चालू रखिए। नहीं मैडम, मैं पुष्पा जी को यहाँ से लेकर जाती हूँ। पुष्पा जी चाहिए। आप बोलिए, जल्दी बोलिए। दिसंबर में चाय नहीं देंगे तो क्या ठंडा ठंडा शरबत परोसेंगे? अब आप ही बताइए मैडम जी, ठंड की वजह से नाश्ते में कोई एक बूंदी का लड्डू देता है क्या? खाने में पनीर की जगह पे मिक्स वेजिटेबल चिपका देता है क्या? पनीर पनीर फिर से पनीर। मैडम आप ना हमको ऑर्डर दीजिए, पूरा शहर में ना पनीर बैन करवा देते हैं। नहीं पनीर रहेगा, नहीं इज्जत का प्रॉब्लम रहेगा। देख रही है कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पनीर। प्रॉब्लम तो हमें हुई थी मैडम,
किसी ने हमारे बेटे को मुंह दिखाए में 21 रुपए दिए थे। आज तक हमारी जेठानी हमें ताना मारती है कि हमारे बेटे को मुंह दिखाए में 21 रुपए मिले थे शगुन। सरासर झूठ है मैडम जी। खीर खियाई की रस्म में हमारे बेटे को पीतल का चैन, सोने का पानी चढ़ा के उसको पहना दिया गया। इसका ताना आज तक हमारे मौसा जी हमको मारते हैं। अब आप बताइए, ये गलत नहीं है? बताइए, गलत है ना? अरे हमारे लल्ला को तो रहने दीजिए पुष्पा जी, मत बताइए आप। नहीं राहुल, सिमरन, राहुल, सिमरन। सिमरन, रुक जा सिमरन, रुक जा। अगर तेरे को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ओ भाई साहब, नहीं, अलग बात करनी थी। आप माफी मांगने के लिए बचेंगे कहाँ? ए जी। हाँ जी। थोड़े दिन मैं क्या करूंगी जी? सिमरन। राहुल। सिमरन। राहुल। सिमरन, ये पति पत्नी में तो बड़ा प्यार लग रहा है। लगता है दोनों माताओं में ही प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं ना मैडम, राहुल का बॉम्ब हटा के माता जी पे लगा देते हैं। मतलब कसम खा के बैठी हो, जो भी बोलोगी बिना सोचे समझे बोलोगी। मतलब पहले हम यहाँ राहुल से बॉम्ब हटा के माता पे लगाए, फिर माता से हटाने का रास्ता खोजे। यही करते रहेंगे? थाना चलाए या म्यूजिकल चेयर खेले हम यहाँ पर? तो आप करेंगे क्या? लगता है आप करिश्मा सिंह का भौकाल भूल गई हैं। अभी 5 मिनट के अंदर अंदर ना अपने इज्जत को प्लेट में परोस के आरती उतारेंगी इसकी दोनों माताएं। देख ली। माँ, आप काहे नहीं समझा रही हो अपने दामाद जी को? पुत्र जी, किन्हीं बेकार लोगों के लिए तू अपनी जान क्यों गंवा रहा है? बेबे मैंने ना बटन दबा देना है। भाई है ना पुत्र जी। ओहो, समझा दो किसी को। यहाँ पे बेकार कौन है ना सबको पता है। अब तो मैंने पक्का ही बटन दबा देना है। अभी खबर मिली है कि राहुल नाम का आदमी ये बॉम्ब पहनकर महिला पुलिस थाने के अंदर घुस गया है और इसकी शर्त है कि अगर शाम तक इसकी इज्जत इसे वापस नहीं मिली तो इस बॉम्ब के साथ साथ ये महिला पुलिस थाने को भी उड़ा डालेगा। तो राहुल, कैसा लग रहा है आपको बॉम्ब पहनकर इस महिला पुलिस थाने में बैठ के? वाव चड्डी वाव, तुम रिपोर्टर को एक ही लाइन आती है क्या? अरे एक बंदा बॉम्ब लगा के यहाँ बैठा है और तुम आप बार बार ये बटन लेके क्यों आते हो? मैं आपके साइड में ही बोल रहा हूँ, साइड में बोल रहा हूँ। रुको। क्या है? हाँ, एक बंदा इसे बॉम्ब लगा के बैठा है और तुम पूछ रहे हो कैसे लगा? कैसे लगेगा इसको? हाँ, कैसे लगेगा? बिल्लू चंपक, तुम ज्यादा ना फुटेज मत खाओ। करवा लिए बेइज्जती। इधर आओ बिल्ले, आ जाओ। हो गया, बहुत हो गया बाबू, आओ। चुप। हाँ तो दोस्तों, आपका अपना सनी चड्डा आज आपको अपनी जान पर खेलकर ये लाइव बॉम्ब फटता हुआ दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हसीना मलिक अभी भी क्वारंटीन और हमारे महिला पुलिस थाने की दूसरी एसएचओ करिश्मा सिंह जज्बातों से नहीं बल्कि लातों और मुक्कों से केस सॉल्व करती हैं। और इस केस में बॉम्ब से बंधे हुए इस आदमी को लातों और मुक्कों से तो समझाया जा नहीं सकता, है ना? तो इसी बात पे तुम रिपोर्टर लोगों को सीधा नतीजे तक पहुंचने का बहुत खुजली होता है ना। मतलब हमने एक्शन भी नहीं लिया और तुम नतीजे तक पहुंच गए हो। तो क्या हुआ? हसीना मैडम नहीं है, हम है ना, हम भी एसएचओ है यहाँ के, केस सॉल्व होगा। चीते, संतू जी मैडम। बाहर निकालो इन सबको, बाहर निकलिए। चले चलो जाओ। अब मैडम ने बोल दिया ना, जाओ। चलो संतू जी, चल बाहर निकलो। अरे लोग बहुत फालतू आदमी मैडम ये लोग। संतू जी, आप कहाँ जा रही हैं? संतू जी। जय हिंद सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। ये हम क्या देख रहे हैं? एक आदमी थाने में आकर बम लगाकर बैठा हुआ है। हाँ सर, वो कार्रवाई चल रहा है, बस होने ही वाला है केस सॉल्व। देखो करिश्मा सिंह, हमने आपको मौका दिया है, आप हमारे विश्वास को, हमारे भरोसे को तोड़िएगा मत। अब जानती है बम फट जाएगा तो क्या होगा? पूरा का पूरा डिपार्टमेंट फट जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि नाम खराब हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि हसीना मलिक वहां पर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। राजमा चावल नहीं भेजे क्या? आप हमें फोन कीजिए, हमसे सलाह लीजिए, सीनियर होते हैं इसलिए है। सर हम क्या सोच रहे हैं, आप क्यों नहीं आ जाते? प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। सीनियर्स का रौब थोड़ा अलग होता है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बम भी फटेगा ना। आ जाइए। करिश्मा सिंह कैसी बात कर रही हो? अरे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम सिचुएशन को हैंडल कर लोगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तो अच्छी तरह से जानती हो कि हम कितने बिजी रहते हैं, डिपार्टमेंट का लोड कितना हमारे सर पे रहता है। हम फोन पे है ना, जो भी जरूरत पड़े
तो आप मुझे फोन करके बात कर सकती हो। जय हिंद। बाहर 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 फटाफट 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 बाहर चलो बाहर चलो। संतु जी आराम से, क्या हो रहा है संतु जी, आराम से। बाहर चलो 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 चलो। संतोष जी आओ ना, एक चाय पीते हैं। क्या चाय पीते हैं? क्या चाय पीते हैं? अपनी तरह निकम्मा समझो का हम लोग को बहुत काम है। संतु जी चलिए अंदर, चलिए चलो उधर काम करो। चलो भाई, अब नाम लगा दे भाई एक चाय। ये लो, और 50 रुपए कैश प्लीज। 50 रुपए? फॉर्म कभी फट सकता है ना, बताओ। तो जान का रिस्क ले रहे हैं, दुकान छोड़ के भाग गया बदनाम। तो 50 रुपए तो ज्यादा कमाएंगे ना, इसलिए 50 रुपए कैश प्लीज। ले भाई 500 रुपए। अच्छा, शर्म नहीं आती? इतने लोगों के साथ आए, अकेले चाय पियोगे? बेगैरत इंसान, सबको पिलाऊंगा। लाता हूँ। उम्मीद थी, अरे हमको बहुत उम्मीद थी कि ये थाना बंद होने वाला है, लेकिन न्यूज में जाके हमें ये पता चला कि ये थाने के साथ साथ हमारी हवेली भी चली जाएगी। भाई साहब। ओ चाचा जी, वही रुक जाओ। अगर आगे बढ़े ना, मैंने बटन दबा देना। पीछे 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 पीछे। भाई साहब, क्या है ना, ये हम अपने कागजात दिखाने आए आपको। ये जो सारी मिल्कियत है ना, ये हमारी है और आप इसको उड़ा रहे हैं। मैं बताता हूँ, देखिए क्या है ना कि आपकी लड़ाई पुलिस वालों से है ना, और आप बम फोड़ना चाहते हैं। अरे तो इनको ले जाइए, बम फोड़ दीजिए ना। देखिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप हमारी हवेली को पकड़ दीजिए। मैंने ना बटन दबा देना। पुष्पा जी। फिर पुष्पा जी क्या करेंगी हर बार? और आपको क्या लगता है पुलिस से दुश्मनी है? मतलब क्या हम फोन करके इनको बुलाते हैं, आओ ड्रामा दिखाओ, हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है? जीते संतु, इससे पहले हम इनका बेइज्जती करें और अपना भौकाल दिखाएं, इनको इज्जत से यहाँ से बाहर लेकर जाइए। जाइए बाहर। चलिए ना आप साहब, हो गया। पुष्पा जी। अब फिर पुष्पा जी, जाइए ना, आप जाइए ना, जाइए। मैंने ना बटन दबा देना। एक काम करो, फोड़ दो। चलिए आइए आप सब आइए, हो गया, बहुत हो गया। चलिए आइए। और सुनो तुम, ये जो भी ड्रामा है ना, इसको बंद करो, नहीं तो बॉम्ब तो भूल जाओगे, लेकिन हमारा भौकाल जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और एक ही बात बोलोगे मुंह से, दरोगा जी देखे तो बहुत, लेकिन तुम सा नहीं देखा। क्या समझे तुम? मैडम वो झूमता खंडहर सनी को इंटरव्यू में कुछ भी बरगलाया जा रहा है। मैडम प्लीज चलिए देखिए। तो सुनो, हमारे अंदर आने से पहले तुम्हारा टिक टिक बंद नहीं हुआ ना, तो तुम मिसाल बन जाओगे पूरे लखनऊ में कि करिश्मा सिंह का बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। और ये तो पूरा दुनिया जानता है कि हम जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। समझ गए? चलो चीते। आपको क्या लगता है आपकी हवेली बचेगी? अरे बिल्कुल है, क्या बात करते हैं, बिल्कुल नहीं बचेगी। आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? किसी को भी नहीं, करिश्मा सिंह को। इस झूठे खंडर पे ना आज हम बुलडोजर चला ही देंगे। इसकी तो करिश्मा मैडम, आप अंदर चलिए, अंदर चलिए। भाई लोग, हमें करिश्मा मैडम को थोड़ा सा वक्त और देना होगा, ओके? जीते। क्या कर रहे हैं भाई आप लोग, समझिए ना थोड़ा, क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए। और भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? लिए भीड़ लगा है, बारात आया है कि डिज्नीलैंड चल रहा है? चलिए पीछे हटिए। अरे बात समझिए भाई, आपका सुरक्षा आपका अपना हाथ में है। बॉम्ब स्क्वाड वाले कभी भी आते होंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग रहिए, पीछे रहिए। ये क्या करने जा रही थी आप? आपको अंदाजा भी है आपके गुस्से का नतीजा क्या हो सकता है? मतलब पुष्पा जी, ये बाहर जो सब ड्रामा चल रहा है, ये इसमें भी हमारा ही गलती नहीं है। आपकी गलती नहीं है, मगर ऐसा करने से कोई भी समस्या हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। देखिए, हसीना मैडम ने या हम में से किसी ने भी आपकी काबिलियत पे कभी कोई शक नहीं किया। बस डरे ना तो सिर्फ आपके गुस्से से। जब भी आता है तांडव कर देता है, सब तहस नहस। महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ की SHO करिश्मा सिंह है आप। इस ओहदे की गरिमा को समझिए। भौकाल दिखाने का समय नहीं है ये, बल्कि संयम के साथ किसी केस को सुलझाने का समय है। और ये बात हम आपसे आपकी अम्मा बनकर नहीं, या हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की हैसियत से भी नहीं कह रहे हैं। ये हम 30 साल की ड्यूटी के अनुभव से कह रहे हैं। आज पूरे लखनऊ की नजरें हमारे पुलिस थाने पर गड़ी है कि ये महिला पुलिस थाना एक मर्द को इंसाफ देता है या
हम वादा करते हैं, या तो आज इंसाफ होगा या फिर ये बम हमारी आंखों के सामने फटेगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।